Hello, dear viewers and my dear students. It's me Hussain, and you are watching AU Educationalist channel. Today, I have brought one of the different topic. Mostly students and even the professionals feels lots of problems in handwriting. So today, I have brought a video that how the students, how the professionals can improve their handwritings. Let's not waste the time and move on towards our today's topic, how to improve handwriting. So some of the pens have appeared in front of your screen. जैसे कि आप कुछ पेन्स जो हैं वो देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो जो फर्स्ट हेडिंग है जो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले वो है यूज़ अ नाइस पेन, क्योंकि जब तक आप अच्छा पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे, until or unless you will not use a good pen, definitely you will not be able to write in a good way. इट डज़ंट मीन कि आप जेल पेन यूज़ करें या इंक पेन यूज़ करें या आप बॉल पॉइंट यूज़ करें, जो भी यूज़ करें वो बेस्ट होना चाहिए। पेन लेते वक्त ये लाजमी ख़्याल रखिए कि जो पेन की जो निब है वो ज़्यादा स्ट्रोक हो, वो ज़्यादा मोटी ना हो, क्योंकि जब भी आप दूसरे पेन जो भी पेन आप लेते हैं उसकी अगर आप निब का ख्याल रखेंगे, डेफिनेटली वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करने में। So next, I think you can see that there is a grip. राइटिंग में जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन राइटिंग. Some of the people they have a relaxed grip and some of the people they have very tight grip. सो डेफिनेटली जब आप टाइट ग्रिप करते हैं सो डेफिनेटली आप जो है वो अच्छा नहीं लिख पाते. आपको रिलैक्स वे में लिखना है, ज़्यादा टाइट ग्रिपिंग नहीं करनी. और आप some of the students or some of the people they take the pen from the upper side और कुछ जो है बहुत ही निप साइड से पकड़ते हैं. तो जब भी आप पेन की जो ग्रिपिंग है अगर वो पेन की निप से करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा नहीं लिख सकते. यू हैव टू ग्रिप एटलीस्ट निप अबव, कि जब निब अबव आप जो है वो ग्रिपिंग करेंगे और रिलैक्स वे में ग्रिपिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो अच्छा लिख सकते हैं. स्टार्ट ड्रिल्स. सिंपल इज़ दैट कि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी. और डेफिनेटली जब आप कर्सिव लिखेंगे तो आपको जो है वो सादा पेपर पर भी, ब्लैंक पेपर भी लिखना होगा और वर्कशीट भी यूज़ करना होगी, क्योंकि सादा पेपर से आप एक लाइन के अंदर लिखते हैं, आप एक अरेंजमेंट के अंदर लिखते हैं, तो उससे जो है वो सीधा लिखा जाता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट वी फाइंड इज़ दैट कि स्टूडेंट्स सीधा नहीं लिखते. जब आप सीधा लिखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए आपको सादा पेपर चाहिए, एक ब्लैंक पेपर चाहिए. तो ब्लैंक पेपर पे जब आप ड्रिल करेंगे लिखने की, सो आई थिंक सो यू विल इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. एक्सपेरिमेंट विद पेपर रोटेशंस मीन्स के इस पेपर को रोटेट करें. कभी आप फर्स्ट से स्टार्ट करें, कभी आप लास्ट में स्टार्ट करें, कभी आप मिडल में स्टार्ट करें. इससे क्या होता है कि आपको जो है वो अगेन सीधा लिखने में मदद मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन लिखने में मदद मिलेगी. मैंने प्रोफेशनली भी देखा है कि व्हेन वी गो फॉर द प्रोफेशनल जॉब्स एंड व्हेन वी राइट हैंड राइट एप्लीकेशंस, तो वहाँ पर ब्लैंक पेपर दिया जाता है. और जब ब्लैंक पेपर दिया जाता है तो मोस्टली जो लाइंस जो लोग लिख जाते हैं जो वो बहुत ही टेढ़ी होती हैं. दे आर नॉट द स्ट्रेट, दे आर मोस्टली कर्व. तो उससे जो है वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता एक इंटरप्रेनर पे जो भी आपको हायर कर रहा होता है, या स्टूडेंट्स पे जब भी आप एग्जामिनेशंस में आप लिखते हैं. सो ड्रिल्स करें, डिफरेंट रोटेट करें पेपर को, ताकि हर तरीके से आपको जो है वो पेपर पर लिखना आए. सो द नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिस विद अ वर्कशीट. जैसे कि मैंने अभी भी हल्की सी मिसाल दी थी कि ब्लैंक पेपर के साथ साथ आपको जो है वो वर्कशीट पर भी काम करना होगा. बिकॉज मोस्टली इन एग्जामिनेशंस वी हैव द वर्कशीट्स. तो उस पर आप जो है वो कर्सिव अगर लिखेंगे, और कोशिश करेंगे ज़्यादा कर्सिव भी ना लिखें. सेमी कर्सिव राइटिंग जो है वो बहुत ही यूज़फुल होती है, बिकॉज के कर्सिव राइटिंग समझना एग्जामिनेशंस में या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट अगर आप सेमी कर्सिव हेडिंग में जाएंगे और वर्कशीट के साथ प्रैक्टिस करेंगे सो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स. स्नीक इन प्रैक्टिस मीन्स के जैसे कि आप जब जानते हैं कि यू कैन इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग विद द यूज़. द मोर यू राइट यूजिंग गुड हैबिट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग स्टाइल्स दैट अपील टू यू, द बेटर हैंड राइटिंग विल गेट.
अब जब आप एक लाइन लिखना सीखें या 2 लाइन्स 3 लाइन्स जब आप लिखना सीखें तो फिर एक पूरे पेज पर लिखना सीखें, ब्लैंक पेज पर भी लिखना सीखें और वर्कशीट पर भी लिखना सीखें. बोथ काइंड ऑफ राइटिंग्स विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर एज वेल एंड डेफिनेटली इन एग्जाम पैटर्न एज वेल. राइट ऑन अ लाइन्ड पेपर और यूज़ अ टेम्पलेट. के सादा पेपर भी लिखें और वर्कशीट पर भी लिखें और पेपर की जो मयार है उसको भी मद्देनज़र रखें. द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर समटाइम्स the paper standard is not good and when we write so definitely बैक साइड पे उस पेपर पे लिखा हुआ नज़र आता है तो डेफिनेटली वो हमारी राइटिंग को, हमारे स्टाइल को जो है वो ख़राब करता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग द पेपर्स एज वेल while you are choosing the blank paper or you are choosing any copy. So you have to be very careful that what kind of paper or what kind of lined paper or what kind of blank paper you are using. So the final one, embrace your personal style, means no need to copy others. I again say that no need to copy others. हर इंसान की अपनी हैंड राइटिंग है और एक अपना स्टाइल होता है लिखने का. जब भी आप अपने स्टाइल से लेकर आएंगे, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आएंगे, अपने स्टाइल से लिखेंगे, सो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. बट डेफिनेटली व्हेन यू विल कॉपी अदर्स तो कॉपी करने के चक्कर में अपनी राइटिंग भी ख़राब कर लेंगे. सो डेफिनेटली अपना स्टाइल लेकर आइए, अपनी क्रिएटिविटी लेकर आइए और अपने स्टाइल से जब आप लिखेंगे, अपना स्टाइल एक बनाएंगे तो डेफिनेटली आप राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. Dear viewers, these were the tips that you can apply when you are writing and can improve your handwriting. Now let's move on to practically that how can we improve our handwriting. So my dear viewers and dear students, these were some of the tips I have given you today and I have taught you practically
that how can we use alphabets in writing. So I hope that because of this video, you will improve your handwriting, and definitely handwriting is the first impression when we go for the examinations and when we go for our jobs as well, because everywhere when you go for the jobs you have to write one application that must be in handwritten. So before knowing us, they know our handwriting. So definitely it plays the vital role in our success as well. So I hope that you have enjoyed my video and you will implement these tips in your handwriting, and the other videos links in description I have given regarding PTE, IELTS and teachers training workshops. So I will come up daily with some of the new and interesting videos. So wait for my upcoming videos, my dear viewers and dear students. Thank you very much. And yes, one of the most important thing, don't forget to subscribe my channel, like it and share it with your friends. Thank you once again.